जी नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएम क्लासेस में। आज की हमारी क्लास है कंप्यूटर की क्लास है और हमारी सीरीज़ चल रही है पीवाईपी बेस जो पीवाईपी या पीवाईक्यू जो भी आप बोलना चाहें। तो पीवाईक्यू जो है हमारी क्लास में चल रहे हैं ये कंप्यूटर के। और ये जो है क्लास हमारी सीईटी के लिए स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि सीईटी में जो है अभी कंप्यूटर को ऐड कर दिया गया है। तो सीईटी वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी एक तरह से। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग इसमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो ये कोबोल पाइथन वगैरह ये तो क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एचटीएमएल क्या होता है? एचटीएमएल हमारा एक तरह से इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बोलते हम इसको मार्कअप लैंग्वेज ही है, ठीक है। बोलते हम इसको क्या है, लैंग्वेज ही बोलते हैं। लेकिन ये क्या करता है, जैसे हमारी ईमेल्स होती हैं, हमारी क्या होती हैं, ईमेल्स होती हैं जो ये जो हमको ये मिलती है ईमेल, वो हमें एचटीएमएल फॉर्मेट में मिलती है। मतलब हमारे जो वेब पेजेस वगैरह होते हैं, जो हमारे वेब पेजेस होते हैं उसको ये किस में बदल देता है, क्या नाम है इस, ये वेब पेज और जो वेब हमारे क्या होते हैं बेस, वेब बेस जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनको रन करने के लिए ये काम में आता है। बोलते हैं हम इसको क्या है, मार्कअप लैंग्वेज ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली मैनेजेस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सीईटी में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये पीवाईक्यू जो हम इस क्लास में कर रहे हैं और जो पहले भी 2 क्लासेस डाली हैं वो 2020 के पेपर से, जितने भी 2020 में एग्ज़ाम हुए थे एचएससी के, उनसे लिए हुए हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये बार बार रिपीट हो रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, तो मैंने जो है हर क्लास में इसको ऐड किया है। द ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली मैनेजेस, किसको मैनेज करता है, ये यहाँ पर बोथ है, ठीक है। बोथ किसको, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। तो पिछली क्लास में भी जैसे मैंने समझाया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जैसे हमारा फ़ोन है और इसका सॉफ्टवेयर है, हमारा जो फ़ोन है ये वाला और ये हमारा गेम है। तो इन दोनों को जो है रन करने के लिए इस हमारे हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर से कनेक्शन बनाने के लिए, इसके बीच में एक ब्रिज बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में क्या करता है, एक ब्रिज का काम करता है, ताकि जो है हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो स्मूथली रन करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्रेल रीडर के बारे में क्या सही नहीं है। तो ब्रेल रीडर होता क्या है, जो ब्रेल होता है वो स्पेशली एजुकेशन में आता है। ये स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे जानते होंगे, खासकर एस्टेट जो करते हैं उनको पता है स्पेशल एजुकेशन का। तो ब्रेल जो है, ब्रेल रीडर क्या होता है कि एक जो आउटपुट दिया जाता है, और उसमें क्या होता है कि ब्रेल रीडर इसको क्या करता है, ऑडियो के थ्रू इसमें जो है आउटपुट दिया जाता है। उसका जो ब्रेल का सिस्टम होता है वो लैंग्वेज का जो पढ़ने का उसका तरीका जो है थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो आउटपुट किसके थ्रू आता है इसमें, जैसे हम क्या करते हैं, हम पेज को पढ़ते हैं, हमारी बुक है उसको हम पढ़ते हैं, हम जो है रिटर्न को पढ़ते हैं। लेकिन ब्रेल में क्या होता है, जो आउटपुट दिया जाता है, जो अगर कुछ सीखना है तो उस आउटपुट को, उस टॉपिक को किसके थ्रू जो है आउटपुट मिलेगा, हमारा ऑडियो के थ्रू आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट है SMTP स्टैंड्स फॉर। तो SMTP क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। जितना मतलब सिंपल इसका नाम है इतना ही सिंपल इसका मीनिंग है, ठीक है। ये सिंपल कैसे है, देखिए जैसे सिंपल मेल ट्रांसफ़र है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र, यहाँ ट्रांसफ़र को आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि एक जो है TCP या IP मेल जो भेजने वाला होता है, या TCP या फिर जो IP होता है, मेल एड्रेसेस होते हैं ना ये, तो IP जो भेजने वाला होता है, जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है, जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है, उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में एक्सेसिबिलिटी फीचर के क्या फ़ायदे हैं। कंप्यूटर एक्सेसिबल है, हमारा जो फ़ोन है वो क्या है, एक्सेसिबल है। तो इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे इंसान जो हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते, जो हमारे मम्मी पापा दादा दादी हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो उनको क्या है हम सिखा देते हैं ना फ़ोन चलाना। वो ऑडियो मैसेज भी आप उनको सिखा सकते हो, यूट्यूब चलाना आप उसको सिखा सकते हो, ठीक है। तो जब आप इसको सिखा सकते हो और जो अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, वो भी सीख सकता है। तो ये क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर होता है, ठीक है। क्योंकि फ़ोन को चलाना बहुत ही आसान है, तो जो कंप्यूटर में भी ये फ़ीचर होता है एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर। आप 1-2 बार जो है मम्मी पापा को, दादा दादी को बता दो, यहाँ से स्विच ऑन होता है, यहाँ से जो है कंप्यूटर जो है ऑन होता है, ठीक है।
एक बार समझा दो, आप उनको जो है चलाना सीख जाएंगे। आप उसमें उनको भजन चलाना सिखा दो, या फिर क्या नाम है, कुछ भी नाटक वगैरह जो है अपने हरियाणवी नाटक होते हैं वो रन करने सिखा दो, वो पटाख से सीख जाएंगे। जैसे हमारे फ़ोन पे यूट्यूब पे वो क्या करते हैं कि ऑडियो के थ्रू क्या करते हैं, अपना जो उनका एंटरटेनमेंट का होता है वो सीख लेते हैं। तो ये होती है एक्सेसिबिलिटी। तो इससे क्या होगा, अब क्वेश्चन का जो आंसर आप आराम से दे सकते हैं। अब कॉस्ट इफेक्टिव छोड़ो, ठीक है, सीमित क्षमता वाले जो लिमिटेड एबिलिटी है, हमारे जो दादा दादी हैं उनकी एबिलिटी जो है फ़ोन को रन करने की क्या है, लिमिटेड है। तो जिन इंसानों की लिमिटेड एबिलिटी है वे क्या करते हैं, लिमिटेड एबिलिटी वाले लोग भी जो है कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम से ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। इसको जो है कैपिटल लेटर में भी लिखते हैं ऐसे, मैंने थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा, ठीक है। तो कैपिटल जो लेटर में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यूनिक्स क्या होता है, ये बनाता है जैसे हमारे डिज़ाइनर्स होते हैं ना, डिज़ाइनर्स मीन जो आर्किटेक्चर होते हैं, आर्किटेक्चर वगैरह जो इंजीनियरिंग में काम आते हैं, हमारी जो वास्तुकला है उसमें क्या बनते हैं, 3D और 2D मॉडल बनते हैं। 2D और जो है क्या होता है कि एक और होता है हमारा, तो ये जो हम मॉडल बनाने के काम में आता है, इसमें क्या होता है, एक लाइन इंटरफेस, क्या होता है, एक लाइन इंटरफेस, और दूसरा जो है ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस GUI, इन दोनों का इसमें प्रयोग होता है। तो यूनिक्स क्या है, एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए ये रहा कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन है, यूनिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है USB। USB क्या है, यूनिवर्सल क्या सीरियल बस। USB क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यहाँ पर जो है U स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। तो USB क्या है, एक सीरियल बस है। जैसे क्या करता है, ये अलग अलग जो हमारी डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर को क्या करता है, एक सीरियल में जोड़ने में जो काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, USB सीरियल बस, ठीक है। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम एक सीरियल्स में जुड़ा होता है वो होता है USB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी। एक नेटवर्क सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस। इसको डिज़ाइन किया गया है टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम प्राइवेट नेटवर्क। कई बार जैसे आपके पास आप कई बार PDF डाउनलोड करते हैं और उस पर मैसेज आता है कि आप जो है अगर इसको जानते हैं और अगर आप रिलायबल हैं तो ही इसको क्या करें, डाउनलोड करें, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ मैसेजेस आते हैं। ये क्या होता है, ये होता है हमारे फ़ोन में एक फायरवॉल। क्या होता है भाई, हमारे फ़ोन में एक फायरवॉल होता है, ठीक है, जो क्या करता है, अनऑथोराइज्ड डाटा को हम तक पहुंचने से रोकता है और हमारे डाटा को अनऑथोराइज्ड पर्सन तक पहुंचने, अनऑथोराइज्ड जो पर्सन होता है उस तक पहुंचने में रोकता है। तो ये फायरवॉल से समझ सकते हैं ना, आग वाली दीवार, दीवार जो बीच में दीवार बन के खड़ा हो गया, ठीक है। तो ये अनऑथोराइज्ड डाटा को हमसे भी पहुंचने से रोकता है और हमारे डाटा को अनऑथोराइज्ड पर्सन तक पहुंचने से रोकता है, वो क्या है, फायरवॉल है। नेक्स्ट, क्रिमिनल और इलीगल ट्रांजैक्शन। ये आप वेल नोन है इस चीज़ से। ट्रांजैक्शन इन कंप्यूटर और इंटरनेट वर्ल्ड इज ब्रॉडली टर्म्ड एज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से तो आप लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं। अभी जब हम फ़ोन कॉल मिलाने लग जाए, अब जो हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं उनकी आवाज़ में मैसेजेस आते हैं, पहले जो है आप फ़ोन मिलाओ पहले 1 मिनट तक वो मैसेज आता है साइबर क्राइम को लेकर। तो साइबर क्राइम को मेरे ख्याल से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है ना, इसने एक लाइन में बता दिया। इंटरनेट वर्ल्ड में जो क्या है, इलीगल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम बोलते हैं। कैड, ये कैड बिल्कुल यूनिक्स जैसा ही है, कैड। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन हो जाएगा। कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन कैसे, जैसे यूनिक्स के बारे में पढ़ा था ना, यूनिक्स जो है वो क्या होता है, हमारे जो वेब सर्वर होते हैं, यूनिक्स ऐसे बताया था ना, जो हमारे वेब सर्वर होते हैं उसमें GUI ये जो ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस भी यूज़ होता है। और यूनिक्स क्या होता है, आप उसमें ऐड कर लेना, जो हमारे वेब सर्वर होते हैं और जो हमारे क्या बोलते हैं, सिस्टम सर्वर होते हैं, उनको रन करने के लिए किसका प्रयोग होता है, यूनिक्स का। और यूनिक्स का अपडेटेड वर्जन आप किसको बोलते हैं, लिनक्स को, ठीक है, क्या बोलते हैं, लिनक्स को बोलते हैं। तो ये चीज़ उसमें ऐड कर लेना। अब कैड क्या है, कैड जो है वही शायद मेरे ख्याल से इस चीज़ का मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया हो आपको। कैड क्या है, जो हम 2D और 3D मॉडल बनाते हैं,
जो हमारे आर्किटेक्चर वगैरह में काम आता है, जो हमारे वास्तुकला में। हाँ जी, आप वहाँ से उस चीज़ को हटा लेना, क्योंकि मैंने कैड का को जो है वहाँ पर डिफाइन कर दिया, तो इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर लेना। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स जो है हमारे वेब सर्वर और हमारे सिस्टम जो सर्वर होते हैं उनको चलाने में काम आता है, जो बड़े बड़े हमारे डाटा को जहाँ पर कंपाइल किया जाता है ना, तो यूनिक्स जो है वो चीज़ है। और कैड हमारा क्या है? कैड हमारे मॉडल्स बनाने के लिए आता है, जैसे 2D और 3D मॉडल हम बनाते हैं ना, हमारी इंजीनियरिंग में बनाते हैं, हम आर्किटेक्चर में बनाते हैं, तो उन चीज़ों में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? कैड का प्रयोग किया जाता है, और इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन ए हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस एक्ट्स एज बोथ, दोनों तरह से काम करते हैं, इनपुट और आउटपुट। अब जैसे मैं ये कर रही हूँ तो इनपुट भी दे रही हूँ और आपको जो है आउटपुट भी मिल रहा है, तो ये क्या है? टच स्क्रीन। बहुत ही ईजी है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ एन ईमेल और एड्रेस। ऑप्शनल पार्ट कौन सा हो सकता है? आप कई बार लॉग इन करते हैं या फिर आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह कुछ बनाते हैं कहीं पर भी, आजकल सरल में जो है आप क्या कर रहे हैं? लॉग इन कर रहे हैं, तो आपको क्या होता है? लोकल पार्ट और नेम ऑफ ईमेल रिसिप्ट। नहीं, ये तो क्या ऑप्शनल नहीं होता, ये कंपल्सरी होता है। ये है, यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया फिर से, तो आप इसको ऐसे करना, ठीक। ये है सफिक्स, ऐसे हम लिखते हैं ना, एक तो सफिक्स है एंड द लास्ट नेम, ये द लास्ट नेम है, द लास्ट नेम इस तरह से है, ठीक है। स्क्रीन पर जो है अच्छे से लिखा नहीं जाता, तो सफिक्स एंड द लास्ट नेम, आप इसको ऐसे पढ़ना, सफिक्स एंड द लास्ट नेम ऑफ द रिसिपेंट। रिसिपेंट जो है सफिक्स और जो लास्ट नेम होता है, हम ईमेल आईडी बनाते हैं ना, और उसमें क्या होता है? फर्स्ट नेम होता है आपका, वहाँ पर फर्स्ट नेम क्या होता है? कंपल्सरी होता है। फिर होता है आपका लास्ट नेम। कई बार आप फ़ोन नंबर वगैरह ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये ऑप्शनल है, आप इस चीज़ को यूज़ करें ना करें, आप उसमें लास्ट जो है क्या लास्ट नेम आप दें या ना दें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो उसमें जो है ये क्या हो जाएगा? हमारा जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विभिन्न भाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमारा जो कंप्यूटर होता है इसके अलग अलग भाग हमारे किस किस से जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं पावर केबल से। सारी चीज़ें पावर केबल से ही तो जुड़ती हैं, है ना। अब हमारा फ़ोन चल रहा है, आप बोल दो इंटरनेट ज़रूरी है, बैटरी ज़रूरी है, तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्या ज़रूरी है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी चीज़ को कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए क्या ज़रूरी है? पावर केबल की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी देख लो भाई, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे कैसे घूम जा रहा है। एंड्रॉयड, मैकओएस, iOS है, ये मैक iOS, मैक iOS और यूनिक्स, ये तो क्या है हमारे? इसने पूछा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। पाइथन क्या है? लैंग्वेज है, ठीक है, एक प्रोग्राम्ड लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग जीवित रहने की पहचान को सत्यापित करने और पहचानने के लिए किया जाता है, इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर वेरी फाइन एंड रिकॉग्नाइज्ड। ये जो लिविंग और रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिटी फॉर द लिविंग बीइंग, तो जो हमारे लिविंग बीइंग होते हैं, आपने कई बार देखा होगा ना, जिसने हेल्थ वाले बच्चे भी, अब किसी भी एग्ज़ाम में क्या होती है आपकी? बायोमेट्रिक पहचान होती है। किसी भी एग्ज़ाम में आपको बायोमेट्रिक देनी पड़ती है। आप आधार कार्ड बनवाते हैं या और क्या होता है, किस में दिया जाता है बायोमेट्रिक? आधार कार्ड वगैरह में भी दिया जाता है ना बायोमेट्रिक, आपका आइरिश वगैरह और आपकी जो उंगलियों के निशान होते हैं, तो उसमें क्या दिया जाता है? बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू आपकी पहचान को जो है उसमें ये देखा जाता है, भाई बंदा यही है या कोई और है, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग विल यू नीड टू गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या चाहिए? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये तो हमारा इनबिल्ट होता है। मॉडेम, या फिर ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस भी हमारा इनबिल्ट होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अभी जैसे आपके फ़ोन पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? जियो होता है, वीआई होता है, वीआई हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये क्या है? सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, ISP की ज़रूरत होती है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये PDF पाने के लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को फॉलो ज़रूर करें, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। और क्या बता सकते हैं आप जो है इसके अलावा?
अभी जो आप अपने CET की तैयारी करें, ठीक है ना। 2 दिन आपको जो है 48 घंटे और ज़्यादा आपको मिल गए हैं, तो आप अपने फॉर्म को अच्छे से फिलअप करें और CET की तैयारी करें। तो कंप्यूटर उसमें एक मेन सब्जेक्ट है। आपको PDF भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। 2-3 बार बोल दिया बस। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।